हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट आइडिया। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 29, जिसका सब्जेक्ट हमारे पास हिंदी है और जिसका हमारे पास टिकट एल्बम का भाग 1 है। ये कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 का है और इसकी डेट हमारे पास 19 जनवरी है। तो चलिए बच्चों, करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करा है तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो पिक दी गई है। यहाँ पे टिकट एल्बम की दी गई है और यहाँ पे श्री सुंदरा राम स्वामी जी की दी गई है। तो अब तो हमें जब हम इस पैराग्राफ को, इस येलो वाले पार्ट को पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये कौन थे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज से हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 9 है। कहानी का नाम है टिकट एल्बम। यह कहानी तमिल लेखक श्री सुंदरा रामस्वामी जी ने लिखी है, जिसका हिंदी अनुवाद श्री सुमिति अय्यर जी ने किया है। जैसे आपके कुछ शौक हैं, उसी प्रकार नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं। आइए कहानी को पढ़कर जाने कि उनके क्या क्या शौक हैं। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा इसमें कि आज की जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी वसंत की जो बुक है उसका पार्ट 9 है। जो कहानी का नाम है वो है टिकट एल्बम, जिसे तमिल में लिखा गया है श्री सुंदरा राम स्वामी जी ने तमिल में लिखा है और जिसका हिंदी में कन्वर्ट करा है, जिसको हिंदी में कमेंट करा है वो किसने करा है? श्री सुमिति अय्यर जी ने। तो जैसे कि आपके कुछ शौक होते हैं, उसी प्रकार इस कहानी में नागराजन और राजप्पा के भी कुछ शौक हैं। आइए कहानी को पढ़कर जानते हैं। तो चलिए बच्चों, कहानी को पढ़कर जानते हैं कि क्या शौक है। तो बच्चों, अब कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम टिकट एल्बम, जिसका हमारे पास क्या है? टिकट एल्बम। तो बच्चों, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता कि तो बच्चों, आजकल क्या होता कि अब राजप्पा को कोई भी नहीं पूछता था। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते थे। नागराजन उसी प्रकार घमंडी हो गया कि सब तो मेरे पास है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। उस लड़कों को बस देखकर खुश होते। मतलब तो अब क्या है कि बच्चों, जैसे कि अब राजप्पा को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था और आजकल सारे नागराजन को घेरे खड़ा थे। नागराजन इसी प्रकार घमंडी हो गया और फिर राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता था उसकी बात पे, क्योंकि नागराजन के जो मामा जी थे उन्होंने सिंगापुर का एल्बम भिजवाया था, जिसे लड़कों बहुत उत्सुक होकर देखते थे। सुबह जब पहला पीरियड होने से पहले जब कोई टीचर नहीं आता था तो सब उसे घेर के खड़े होते थे, और आधी छुट्टी जब होने वाली होती थी, जब उसका वक्त होता था, तो भी उसके आसपास एकदम जमघट लगा रहता था, यानी कि एकदम पूरी भीड़ लगी रहती थी। कई लोग टोलियों में भी उसके घर से होया, यानी कि कई लोग टोलियां बना के उसके घर तक चले गए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को एल्बम दिखाता था। वो एकदम शांति से सभी को एल्बम दिखाता था, लेकिन वो किसी को अपना एल्बम छूने नहीं देता था। एल्बम को गोद में रख लेता था और एक एक पन्ना पेज पलटकर उसको दिखाता था और लड़के उसे ही देखकर खुश होते थे। और कक्षा की लड़कियां
भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियां की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम देखती रही और फिर उसे एल्बम वापस कर दिया। तो अब क्या हुआ कि लड़कियां भी उसके एल्बम को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। तो उसमें एक पार्वती नाम की लड़की थी जो उसमें तेज तर्रार मानी जाती थी। मतलब अगुआ बनी, यानी कि उस टीम की मतलब लीडर टाइप का वो थी और वही सबसे लड़कियों की टीम में तेज तर्रार थी। नागराजन ने कवर चढ़ाया अपनी एल्बम पे और लड़कियों को दे दिया। तो शाम तक लड़कियों ने एल्बम देखकर उसे वापस कर दिया। तो बच्चों, आगे की कहानी देखने के लिए, आगे की वर्कशीट पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको कोई और वर्कशीट चाहिए तो कमेंट करके बताइए। तो अब चलिए करते हैं निम्नलिखित प्रश्न उत्तर। तो अब क्या दिया गया है? फर्स्ट, टिकट एल्बम कहानी के लेखक का क्या नाम है तथा वह किस भाषा में लिखी गई है? तो टिकट एल्बम लिखने मतलब उनके लेखक कौन थे? श्री सुंदरा रामस्वामी जी, जिसे उन्होंने तमिल में लिखी थी। इस कहानी का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया? तो इस कहानी का हिंदी अनुवाद श्री सुमिति अय्यर जी ने किया। नागराजन एल्बम को कक्षा में ले जाता है। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप भी कक्षा में ले जाते हो? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो बच्चों, जैसा कि फर्स्ट का आंसर है कि टिकट एल्बम कहानी के लेखक का नाम श्री सुंदरा स्वामी जी है। यह तमिल भाषा में लिखी गई है। इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? इस कहानी का हिंदी अनुवाद श्री सुमति अय्यर जी ने किया। अब नागराजन एल्बम कक्षा में ले जाता है। ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो आप भी ले जाते हैं? तो मैं कक्षा में अपने बचपन की फ़ोटो एल्बम और पिताजी द्वारा लाई गई वस्तुएं कक्षा में दोस्तों को दिखाने के लिए ले जाता हूँ। जैसे कि बच्चों, अगर आपके पास कोई अलग टाइप की पेंसिल आ जाती है तो आप वो भी अपने दोस्तों को दिखाते हैं ना। अपना शौक़ है आपका कि मैं भी अपने दोस्तों को दिखाकर मतलब थोड़ा सा उससे एटीट्यूड सा फील होने लग जाता है। तो ऐसे शौक़ आपके भी होते हैं कि अगर आपकी मम्मी कोई चीज़ ला कर दे दे आपको अच्छा सा, या आपका नया लंच बॉक्स हो, तो आपको भी जल्दी होती है कि कब सुबह हो जाए, कब मैं ये लंच बॉक्स लेके स्कूल चला जाऊँ। तो बस उसी तरह के शौक़ है। अगर आपके पापा कोई पेन ला के दे देते हैं तो बस उसी तरीके का शौक़ दिखाने के लिए हम वो चीज़ ले जाते हैं। अब बच्चों, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है? कहानी में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े हों या सुने हों। तो हमने कहानी में कौन कौन से वर्ड पहली बार सुने हैं? तो सबसे पहला हमारा वर्ड है जमघट। जमघट हमने नहीं सुना। टोलियाँ हमने नहीं सुना। अगुआ हमने नहीं सुना। तेज तर्रार हमने नहीं सुना। प्लस एल्बम भी हमने नहीं सुना। यानी कि एल्बम तो हम सब जानते हैं, पर एल्बम भी हम कुछ ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। तो आपको अगर कोई और वर्ड भी इसमें अटपटा टाइप का लगा हो या आपने कभी ना सुना हो तो आपको लिख लेना है। इसमें आप कुछ भी अपने तरीके का लिख सकते हैं। उसके बाद 5 क्या है? लड़के राजप्पा की बातों पर ध्यान क्यों नहीं देते थे? तो लड़के राजप्पा की बातों में ध्यान क्यों नहीं देते थे? क्योंकि सभी बच्चे नागराजन के मामा द्वारा सिंगापुर से भेजी गई एल्बम को देखना चाहते थे। क्योंकि राजप्पा तो अपनी एल्बम की ज़्यादातर, उसके पास भी एक एल्बम थी जिसका नाम था टिकट की एल्बम, मतलब वो टिकट्स जमा करता था। आपको ये आगे पता चलेगा। तो राजप्पा के पास जो एल्बम थी वो सिंगापुर की थी। तो सारे बच्चे सिंगापुर की ही पिक्चर्स को देखना चाहते थे, एल्बम को देखना चाहते थे, इसीलिए वो राजप्पा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और बच्चों, जैसे फोर्थ है ना, तो आप एल्बम, जमघट, उत्सुक ऐसे आप लिख सकते हैं जो जो वर्ड आपने नहीं सुने हो। तो बच्चों, आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। वर्कशीट कर अपनी टीचर से चेक कराइए और मुझे कमेंट में अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर पूछिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।